वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही खास टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कौन से बर्तन में खाना या कौन से बर्तन में नहीं खाना, ये आप लोग सभी जानते हैं। और लोग जानते हुए भी बहुत लोग इस चीज से मतलब अनजान बने रहना चाहते हैं या मतलब अपने लाइफ में यूज नहीं करते। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से बर्तन में खाना पका रहे हैं और कौन से बर्तन में अपने बच्चों को टिफिन देते हैं और कौन से बर्तन पे आप खाना खा रहे हैं या डेली अपने लाइफ में कौन से बर्तन को यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ में, हेल्दी लाइफ में जानने के लिए कि आप कौन से बर्तन को यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारी बातें। तो इसी टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ और यही बताने वाली हूँ आप लोगों से कि कौन सा बर्तन आपके लिए सही होता है और कौन से बर्तन में आपको खाना पकाना चाहिए या यूज करना चाहिए, या बच्चों को टिफिन हो या अपने माइक्रोवेव में या फ्रिज में रखने के लिए कौन से बर्तन सही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि कौन सा बर्तन आप रखें अपने यूज करने के लिए, खाना पकाने के लिए। वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बर्तन में नहीं यूज करना चाहिए और फिर धीरे धीरे करके मैं वैसे करके बताऊंगी कि कौन से बर्तन में आप यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा बर्तन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, वो हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं उसको। जितने भी ये जितने भी टेफलॉन कोटिंग वाले जितने भी नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं, वो सारे बहुत ही केमिकल, उसमें से जब आप खाना पकाते हैं तो वो सारे केमिकल्स रिलीज करता है और उसमें बीपीएफ होता है जो बहुत ही हानिकारक केमिकल है और वो हमको यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि उसकी कोटिंग्स, सफाई करते करते उसकी कोटिंग्स निकल जाती है, तो उसको भी कई लोग यूज करते रहते हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा बॉडी में जाके वो हार्मफुल केमिकल को पैदा करता है। इसलिए उस बर्तन को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दें और निकाल दें, आप यूज ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जितने भी टाइप के, जैसे कि तवे हो गए और जितने भी नॉन स्टिक के कढ़ाई हो गई, तो वो सारी चीजें आप जितना हो सके यूज ना करें तो बेहतर होगा। उसमें बहुत ही ज्यादा केमिकल, वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और भी आजकल तो बहुत सारे कलरफुल कोटिंग्स भी आ गए हैं, तो वो सारे ही हानिकारक केमिकल से बना हुआ होता है और वो आपके बॉडी में जाके बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स पैदा करते हैं और बॉडी को बहुत ही खराब रिजल्ट भी आता है, उससे कैंसर होता है और बहुत सारे आपके ऑर्गेन्स को डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है, आपके लीवर, लंग्स, किडनी सब में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उसको जितनी जल्दी हो सके आप उसको डिस्कार्ड करें और अपने किचन से निकाल के फेंक दें, तो वो ज्यादा ही बेहतर होगा। फर्स्ट चीज ये हो गई। नेक्स्ट आता है आपका जितने भी टाइप के ये प्लास्टिक बर्तन हैं, वो भी आपको यूज नहीं करने चाहिए। प्लास्टिक बर्तन भी आप जितना हो सके मतलब घर में ना ही रखे तो ज्यादा बेहतर हो। वैसे तो बच्चों के टिफिन के लिए भी लोग प्लास्टिक बर्तन यूज करते हैं और जैसे किचन में भी ऐसे माइक्रोवेव में यूज कर लिया या फिर फ्रिज में रखने के लिए कर लिया, तो वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। उसमें आप जब माइक्रोवेव में डालते हैं और वो माइक्रोवेव से वो रिएक्ट करके, मतलब उस बर्तन से रिएक्शन होती है और माइक्रोवेव जब उसमें आप रखते हैं तो वो गर्म होता है, तो उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उससे रिलीज होते हैं और वो आप जब खाना खाते हैं तो आपके पेट में जाता है। तो वैसे भी, और उसमें भी सबसे ज्यादा वो ब्लैक वाले जो कटोरिया जो आते हैं, जो कि आप कोई भी ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज को, फूड आइटम आपने ऑर्डर किया और वो जो आपके ब्लैक कटोरी में और बाउल्स जो भी ब्लैक कलर के प्लेट में देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए उसको जितनी जल्दी हो सके आप यूज ना करें या अपने लाइफ से निकाल दें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें और अपने पूरे परिवार को सेफ रखें। तो वो ब्लैक कलर की कटोरियां हो गई प्लास्टिक वाले, या फिर जितने भी प्लास्टिक के बाउल्स हो गए, बहुत ही इजीली आप कोई चीज रखना है तो फ्रिज में, तो आप प्लास्टिक की कटोरियों में रख देते हैं।
तो बेहतर है कि आप स्टील की कटोरियों में रख लें या फिर कोई भी बर्तन में करके रखें, बट प्लास्टिक को यूज ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं बताती हूँ कि कौन ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप उन सब बर्तन में यूज करें, खाना पकाएं या फिर अपने खाना खाएं पकाएं या फिर फ्रिज में रखें, कहीं भी आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होते और वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया कि आपका ये पीतल के जो बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सबसे अधिक अच्छे होते हैं। उसमें जो केमिकल्स होते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसमें आप खाना पका भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और वो आपको बहुत ही फायदा भी देते हैं, आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा नरिश करता है। इसलिए पीतल के बर्तन में यदि आप पका सकते हैं, बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन डेफिनेटली यू डू इट। और नेक्स्ट हो गए आपके सेकंड पोजीशन पे आते हैं स्टील के बर्तन। सेकंड पे आप स्टील को जितना हो सके आप अपने किचन में या फिर अपने फ्रिज में या बच्चों के लंच में टिफिन बॉक्स में आप स्टील के ही बर्तन को यूज करें। खाना बनाने में तो बहुत जरूरी है कि अपने स्टील के बर्तन को आपको यूज करना है और स्टील के बर्तन सबसे बेस्ट होता है। हम ज्यादा स्टील के बर्तन को ही यूज करते हैं क्योंकि हमें वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है और इजी होता है। बाकी सारी बर्तनें हम हर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और पीतल की बर्तनें हर कोई के पास में नहीं होता, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट स्टील आइटम्स, स्टील यूटेंसिल्स ऑल्सो। तो स्टील के बर्तन वो कन्वीनियंट भी होते हैं इजीली और आप वॉशिंग में भी अच्छा होता है, तो इसीलिए हर कोई के घर में इजीली अवेलेबल भी होता है, तो यू कैन यूज इट स्टील यूटेंसिल्स। और आपके कुकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया होता है कि आप स्टील के बर्तन में ही खाना पकाएं, खाना खाएं और फ्रिज में भी स्टोर करके रखें या बच्चों को लंच में देना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब हो गया थर्ड आइटम। थर्ड आइटम में सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ये सभी से ज्यादा मतलब बहुत बेहतरीन है यदि आप कर सकते हैं तो, ये होते हैं हमारे मिट्टी के बर्तन। जैसे हमारे पुराने टाइम में आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में लोग खाना पकाते थे। जैसे अपने आप देख लो कि आपके बहुत ज्यादा पुराने में जाएंगे, आपके नानी दादी के टाइम में या हो सकता है उसके भी थोड़ा पहले, तो आप देखेंगे कि स्टील के बर्तन से भी ज्यादा बेहतर होता है मिट्टी का बर्तन और लोग उसी बर्तन में पकाया करते थे खाना। अब जैसे कि उतना कन्वीनियंट तो है नहीं मिट्टी का बर्तन, तो लोग धीरे धीरे करते करते लोगों ने इसको छोड़ दिया और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। हर यूटेंसिल्स आपके मिट्टी के बर्तन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आजकल मिल जाते हैं, अमेजोन पे आप देख सकते हैं और ऐसे भी आप बाहर वेंडर वालों लोगों से भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज तो आप एटलीस्ट यूज कर ही सकते हैं। जैसे कि आप हो गए दाल बनाने का हो गया, तो वो चीज आप ट्राई कर सकते हैं। आप दाल जरूर मिट्टी के बर्तन में पकाएं और बहुत ही अच्छा भी होता है और उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। आप जितना हो सके आप यदि कोशिश करेंगे कि मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके खाने का टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो गया है और बहुत ही वो ज्यादा चीजें, वो सारी चीजें बहुत ही टेस्टी लगने लगेगी आपको। मैं खुद करती हूँ और मैंने खुद ये ट्राई करके मैंने आपको बताया है। तो हो सके तो आप मिट्टी के बर्तन में, कढ़ाई में, जैसे कि कढ़ाई भी मिल जाते हैं, छोटे से पतीले टाइप का चीज भी मिल जाता है, तो आजकल मिल जाते हैं इजीली। और आप यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज मिल जाएंगी। और उसमें आप सब्जियां बना सकते हैं, फिर चावल भी बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। जितना हो सके आप यदि कर सकते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन में जरूर यूज करें, नहीं तो स्टील का बर्तन तो बेस्ट है ही। और अपने डे टू डे लाइफ में आपको आयरन का बर्तन यूज करना ही चाहिए। आयरन के बर्तन भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हो गया हमारी कढ़ाई हो गई, आयरन की कढ़ाई हो गई, आयरन का तवा हो गया, तो ये सारी चीजें आप यूज करेंगे। आयरन का तवा लोग मोस्टली अब आजकल
अल्मुनियम के कढ़ाई यूज करने लगे हैं, तो आयरन की चीजें इन लोगों ने मतलब छोड़ दिया है। हम लोगों ने इन सब चीजों को यूज करना छोड़ दिया है बहुत टाइम से। तो इसीलिए आप जरूर इन सब चीजों को यूज करें। और यदि आप आयरन का भी यूज करते हैं, जैसे कढ़ाई हो गए, तवा हो गए, तो ये सारी चीजों में आयरन की मात्रा पाई जाती है, और जो बॉडी में कमी रहते हैं लोगों के आयरन की, तो इससे भी आप कंज्यूम हो सकता है। जैसे आप खाना पकाते हो उस चीज में, आयरन के तवे में और कढ़ाई में, तो उसका जो आयरन का मात्रा होता है आपकी सब्जी में आती है, और वो चीज आपके पेट में जाता है, और वो आपको बहुत ही बेनिफिट देता है आपके बॉडी को। तो इसीलिए आप आयरन के यूटेंसिल्स को जरूर यूज करें, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने दो चीज बताया था कि जो आपको नहीं यूज करने। एक हो गया प्लास्टिक के बर्तन हो गए, और दूसरा हो गया नॉन स्टिक के बर्तन। ये भी एकदम आपको इन दो चीज को बिल्कुल नहीं यूज करना है। प्लास्टिक के बर्तन उतने ही हानिकारक है जितना कि ये नॉन स्टिक के बर्तन। तो ये सब चीजों को आप जरूर इंक्लूड करें, तो आप देखेंगे कि आपका आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका कौन कौन सा बीमारी इन सब चीजों से आ रहा है। आप ये सब चीजों को आप यदि डिस्कार्ड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ, आपका हेल्थ पहले से बहुत ही बेहतर बन जाता है। और जैसे कि आजकल पाया जाता है लोगों में कैंसर पाया जा रहा है, हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि ये प्लास्टिक के कारण ही हो रहा है। तो आप प्लास्टिक के बर्तनों में बहुत कुछ आप फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, या फिर प्लास्टिक के बर्तन आप माइक्रोवेव में भी यूज करते हैं, बहुत ही इजीली आप फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो इसलिए आप माइक्रोवेव में बोरोसिल का या ग्लास के ही बर्तन यूज करें यदि आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप ना यूज करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि माइक्रोवेव भी जितना कम हो सके यूज करें। अदरवाइज आप ऐसे कढ़ाई में या नॉर्मल गैस पे ही गरम कर लें। ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। इन सब चीजों को यदि आप ऐड करते हैं तो आपकी हेल्थ पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है, और आप डिजीज मुक्त रहते हैं। अपनी कुछ कुछ चीजों में ही आप अपने लाइफ में ये सारी चीजें ऐड करके अपने लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने डिजीज को आप दूर कर सकते हैं, और आप डिजीज मुक्त हो सकते हैं। मैंने भी ये सारी चीजें अपने लाइफ में ऐड किया है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये सब चीजें पहले करती थी, और ये सारी चीजें मैं यूज करती थी और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करती थी। जब से मैंने इन सब चीजों को छोड़ा है, मेरी सारी डिजीज, और इनफैक्ट मैं बहुत ही हेल्दी महसूस करती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। ये सारी चीजें आपको हेल्दी बनाती हैं, और इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म्स में भी आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में कितनी ज्यादा ये सब चीजें करने से, बदलाव करने से, आप देखेंगे कि आपके ही लाइफ में आप खुद फील कर सकते हैं इन सब चीजों को चेंज करके, कि आप कितने एनर्जेटिक और कितने आप सारे काम इजीली कर रहे हैं, और सारा काम आपसे बहुत ही आसानी से हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। हेल्थ से रिलेटेड ये भी सारी बातें आती है, तो बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा करके इंसान को करते कर रहना चाहिए, और करने से उसकी लाइफ बेहतरीन हो जाती है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये सब चीज को यूज करें, अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करें। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज को फॉलो करेंगे, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी जानकार लोग हैं, जिनको लगता है आपको कि हाँ, इस नॉलेज की उनको जरूरत है, तो आप इस चीज को जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइज।